मेरे भाई का अंगूठा काटने वाला द्रोणा, हम सब जिंदा है एकलव्य के उसी घराने में। और ये मत समझना कि हम तुम्हें भूल गए, हम तुम्हें मारेंगे एकलव्य के ही बाणों से। तो मनु, तेरा खून पीने में मुझे कुछ हर्ज नहीं। लेकिन जब ये कविता लिखा था तो मैं वेजिटेरियन था। मनु, तेरा खून पीने में मुझे कुछ हर्ज नहीं, हमने तो सड़ा मांस भी खाया एक जमाने में। ये हमारे पुरखों का दर्द है। देश में जब आग लगी हुई थी, बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, और जब धूल सटा तो सारे धूल उड़ गए। बाबा साहब चौराहे चौराहे पे पूजे जा रहे हैं। और इधर को छोड़ देता हूँ, ज्यादा क्रांतिकारी है कि भगवान तेरा कसूर नहीं है मुझे मिटाने में। हमारे आंसू से काई भी जम जाती है, जो हमारी बस्ती में दूर से दिखाई देती है। और संगीत की दुनिया में वो दर्द कहाँ, जो एक दलित के घर से सुनाई देती है। हर तरह की आवाज जब देश में है तो धरती लाल क्यों हो। तो हम लोगों ने जब नीले रंग की आवाज बुलंद की, तो जो लोग धरती को लाल कर रहे थे उनके मुंह लाल होने लगे। सभी साथियों को जय भीम, नीला सलाम। जेएनयू की धरती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। कितना हम लोग के दौर में कितना नया लगता था जब ये नारा लगाते थे। और जब दूसरा नारा लगा, जेएनयू की धरती पर नीली टोपी ऊंचा सर बिरसा फूले अम्बेडकर, क्योंकि यहाँ की धरती लाल थी। और हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हर तरह की आवाज जब देश में है तो धरती लाल क्यों हो। तो हम लोगों ने जब नीले रंग की आवाज बुलंद की, तो जो लोग धरती को लाल कर रहे थे उनके मुंह लाल होने लगे। ये कितनी बड़ी बात है कि फिर हमने आकाश नीला भी लिखा। और यहाँ पे निशान रखा हुआ जो उड़ीसा से आया है, हमारे चिन्मय महानंदा भाई इतनी तबीयत से बजाए कि वो लोग दहशत में आ गए। उनको लगा कि अम्बेडकरवाद की जो आवाज है, कॉन्स्टिट्यूशनल की जो फिलॉसफी है, उसको आसानी से भारत में डिफीट नहीं किया जा सकता है। उन मजदूरों, किसानों को आप तभी तक बहला सकते हैं जब तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी पता नहीं चलती है। मानवर कांसीराम साहब पूरे देश में साइकिल के माध्यम से, अरे जय भीम जय भीम, भूपाली जी बहुत क्रांतिकारी है, इनके सम्मान में एक बार ताली करके बताइएगा। मानवर कांसीराम जब पूरे देश में घूम घूम करके निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब हम लोग बहुत छोटे थे। वो आवाज हमारे कानों में गूंजी थी। वही आवाज जब हमने जेएनयू की धरती पे लगाया, तो मानवर कांसीराम का आंदोलन बाबा साहब से जाके जुड़ता है, बाबा साहब का आंदोलन फूले साहब से जुड़ता है, फूले का आंदोलन सदगुरु रविदास कबीर से बुद्ध तक जुड़ता है। और हम लोगों ने यहाँ पे सम्राट अशोक की जयंती भी मनाई। तो ये बड़ी लड़ाई रही है। और मुझे लगता है भाषण का समय तो नहीं है, लेकिन 2-3 बातें मैं कह दूं आप लोगों से। जो है साथियों, बापसा जो है बहुजन पॉलिटिक्स की एक लेबोरेटरी है, और इसको आप लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। हम लोग उस बाग के बागवान हैं, जिसके जो पौधे हम लगाए थे वो पौधे अब फल देने लगे हैं, वो पेड़ बन गए हैं। लेकिन साथियों, हमने वो पौधे जो है सागू के लगाए थे कि 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा फिर भी ना सड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि बापसा की जो जर्नी है वो सिर्फ छात्र राजनीति तक नहीं है। ये छात्र जब फिलोसफर बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, बिजनेस पर्सन बनेंगे, सोशल एंथ्रोपोलॉजी को भारत के समझेंगे और पूरी तरीके से भारत के इतिहास को चैलेंज करते हुए ये बताएंगे कि इंटरप्रिटेशन वाली हिस्ट्री नहीं है,
हिस्ट्री वो है जो अब तक अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। कीर्ति वो है जो भारत की आर्कियोलॉजी में छिपी हुई है। सम्राट अशोक के शिलालेखों पे जो लिखी गई है वो हिस्ट्री है। नेशनल आर्काइव में जो लिखी गई हिस्ट्री है, जो जेएनयू की हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती, वो हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री है जो यहाँ के दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर के उस वजूद को बताने की हिस्ट्री है कि तुम इस देश के कभी शासक थे जिसको मानवर कांशीराम घूम घूम कर साइकिल से प्रचार करते थे। साथियों, जो लोग ये समझते हैं कि इतिहास को और आंदोलन को खत्म कर दिया जा सकता है, आंदोलन को मारा नहीं जा सकता है, व्यक्ति मारा जा सकता है। आंदोलन व्यक्ति से नहीं जिंदा रहता है, व्यक्ति एक दिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर कोई मारेगा नहीं तब भी एक दिन व्यक्ति मर जाएगा। तो विचारों की जो एक श्रृंखला है, एक जो प्रवाह है, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हम लोग भी आपकी तरह जेएनयू में छात्र थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करते थे। जो पूरे जेएनयू में जय लाल सलाम के नारे लगते थे, जो पूरे जेएनयू में बाबा साहब का कोई नारा नहीं लगाने वाला होता था, सावित्रीबाई फुले का नाम कोई नहीं लेता था, बिरसा मुंडा का कोई नाम नहीं लेता था, तब मैं इस यहाँ के लेफ्ट और राइट से पूछता हूँ, आज जेएनयू के बाप 10 साल बनाने के बाद, कि आज हम लोग अगर अपने महापुरुषों को याद नहीं किए होते तो आपके हिस्ट्री से हम आप महापुरुष पूरी तरीके से गायब थे। ये सेम है उन पूरे तरीके से कम्युनिस्टों का जो पूरी तरीके से दुनिया को बदलने की बात करते हैं। लेकिन साथियों, पूरी कम्युनिस्ट राइटिंग में पूरा आंदोलन इस बात पे खड़ा रहा है किस तरह से सबाल्टर्न के लीडरशिप को हड़प करके और पूरी तरीके से उनको साइड लाइन कर दिया जाए। हम लोग इसको बहुत बारीकी से समझते थे साथियों। जो है मानवर कांशीराम का नारा, मानवर कांशीराम जी ने बहन जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। हमारा उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन थी तो एक अनटचेबल पर्सन। फूलन देवी को वो जो है ग्वालियर की जेल से छुड़ा करके लाए, माननीय मुलायम सिंह के साथ मिलकर के क्या नाम है वहाँ ये मिर्जापुर से उनको सांसद बनाए। रेप विक्टिम पर्सन को उनकी डिग्निटी को बताया कि रेप विक्टिम आपकी डिग्निटी नहीं है, आपकी डिग्निटी एज ए वुमन है। तो सवाल इस बात का है कि ये अपने यहाँ स्ट्रगल की श्रृंखला को दिखाएं, क्यों इनके यहाँ ऐसे लोग नहीं आ पाते हैं। ये गरीबी को कैश करना चाहते हैं, ये आपके दर्द को कैश करना चाहते हैं, ये आपकी हिस्ट्री को कभी आपके साथ नहीं लाना चाहते हैं। साथियों, जो है हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बाबा साहब का साथ कभी कम्युनिस्टों ने नहीं दिया, बाबा साहब का साथ मानवर कांशीराम का साथ कभी कम्युनिस्टों ने नहीं दिया। इस देश की सबाल्टर्न की जो वुमन राइटिंग्स रही है, जो अपने वजूद को स्थापित करने के लिए लड़ रही है, हिस्टोरिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इनका साथ कभी नहीं मिला है। ये यूरोप का आइडिया ला करके उसको थोप करके पूरी तरीके से हमें क्या नाम है एक तरह से डाइवर्ट कर देना चाहते हैं। हमें यूरोप के आइडिया से नफरत नहीं है और ना ही भारत के आइडिया से नफरत है। हमें नफरत उस आइडिया से है जो इक्वलिटी के खिलाफ खड़ी हुई है, जो एक विक्टिम का दर्द को कैश तो कर लेना चाहती है लेकिन उसको लीडर नहीं बनने देना चाहती है। हम उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जो हेजुमनाइज करने वाली पॉलिटिक्स है, हम उसके खिलाफ हैं साथियों। जो है और बड़ी खुशी की बात है, तो मैं तो बड़ा इमोशनल हो गया जो है भोपाली जी को देख करके, जो है क्योंकि ये उस समय बादशाह के फाउंडेशन में थी जो है, और इन्होंने बहुत प्यारा सा मराठी में गाना गाया था। तब तक मैं मराठी समझने लगा था, तो मुझे ज़्यादा मजा आया सुन करके गाना। और चिन्मय भाई उड़ीसा में उड़िया भाषा में गाते थे, हिंदी में गाते थे, और अमित भाई गाते थे, और हमारे जो है वो महतो भाई जो है पहले ये लेफ्ट की ट्रेनिंग से आए थे लेकिन ये जो जितना नारा लगाए ना, पहले इनका गला जाम हो गया था, लेकिन जब ये ज्यादा नारा लगा तो गला साफ हो गया, क्योंकि ये आसमान देख करके नारा लगा देते, नीला आसमान, फिर नीले ही हो गए पूरी तरह से। तो प्रोसीजर है, अच्छी बात है। अकाद में कविताएं सुना दूं, बात खत्म कर दूं, ठीक है। चांद क्यों रात को हसीन बना देता है, चांद क्यों रात को हसीन बना देता है, अंधेरी रात को हंसी ख्वाब दिखा देता है। चांद निकला हुआ, अभी अपने अपने चांद को याद कीजिए कि वो चांद क्या है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। पोएट्री का स्टिक समझिए साथियों। चांद क्यों रात को हसीन बना देता है, देखिए कविता कहाँ जाके गिरती है, आप साइलेंट हो जाएंगे। पोएट्री वाली कविता। चांद क्यों रात को हसीन बना देता है, अंधेरी रात को हंसी ख्वाब दिखा देता है। यह सच्चाई ब्राह्मणवाद की जानो यारों, जो आंसुओं की धार को बरसात बता देता है। चांद क्यों रात को हसीन बना देता है,
अंधेरी रात को हंसी ख्वाब दिखा देता है। ये सच्चाई ब्राह्मणवाद की जानो यारों, जो हमारे जो आंसुओं की धार को बरसात बता देता है, और हमारे आंसू से काई भी जम जाती है, जो हमारी बस्ती में दूर से दिखाई देती है। हमारे आंसू से काई भी जम जाती है, जो हमारी बस्ती में दूर से दिखाई देती है, और संगीत की दुनिया में वो दर्द कहाँ, जो एक दलित के घर से सुनाई देती है। इन कविताओं को लिखते हुए हॉस्टल में मैं रोया करता था साथ में, इसलिए एक बार इतना मुझे गुस्सा आया, चिन्मय भाई ने कहा कि अरे बागी तुम अपने अंदाज में आओ, तो 2-4 लाइनें सुना देता हूँ, आप बाकी साथी बोलेंगे कि जमाना मेरी नजर से गुजरा मैं जमाने में, जमाना मेरी नजर से गुजरा मैं जमाने में, मगर अछूत रहा अपने ही घराने में, और हजारों साल से कुछ लोगों ने मिटाना चाहा, मगर मैं जिंदा हूं भारत के फसाने में। हजारों साल से कुछ लोगों ने मिटाना चाहा, और दलितों को मान मिला है इस जमाने में। चलिए इस लाइन को छोड़ देता हूँ, ज्यादा क्रांतिकारी है कि भगवान तेरा कसूर नहीं है मुझे मिटाने में, भगवान तेरा कसूर नहीं है मुझे मिटाने में, तेरा वजूद है झूठा सभी फसाने में, और मेरी बर्बादियां तूने क्यों कर देखी, अगर तू था तो देखा क्यों नहीं जमाने में। और मनु तेरा खून पीने में मुझे कुछ हर्ज नहीं। लेकिन जब ये कविता लिखा था तो मैं वेजिटेरियन था। मनु तेरा खून पीने में मुझे कुछ हर्ज नहीं, हमने तो सड़ा मांस भी खाया एक जमाने में। ये हमारे पुरखों का दर्द है। और मेरे भाई का अंगूठा काटने वाला द्रोणा, हम सब जिंदा है एकलव्य के उसी घराने में, और ये मत समझना कि हम तुम्हें भूल गए, हम तुम्हें मारेंगे एकलव्य के ही बाणों से। इसके अलावा ज्यादा क्रांतिकारी लाइनें हैं तो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि देश की मीडिया नजर लगाई हुई है, और हम लोगों को थोड़ा सा बहुत सफाई से काम करना है, क्योंकि देश में जब आग लगी हुई थी तो बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, और जब धूल छटा तो सारे धूल उड़ गए, बाबा साहब चौराहे चौराहे पे पूजे जा रहे हैं, और इधर सरकार कह रही ये जयंती मनाओ, चाचा नेहरू को मनाओ, गांधी जी को लाओ। बच्चे कह रहे ये कौन थे, नोट पे ना हो तो भी न जाने। खैर साथियों मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगा, और बहुत एनर्जी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है। बादशाह की जर्नी ऐसे कंटिन्यू कीजिए, ये संबंध बहुत काम आएंगे। दुनिया के हर मोड़ पे बादशाह के लोग मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके हैं, और क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर कौन पहुंचा, सुमित समोस लंदन में पहुंच चुके हैं, बहुत सारे देश की यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। बड़ी प्राउड की बात है साथियों। ठीक है साथियों, जय भीम, नीला सलाम, थैंक यू।